हेलो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सिंपल फंडा जान के आप कैसे लाखों रुपए बचा सकते हो। ये म्यूचुअल फंड में एक बेसिक चीज़ है जो सबको पता नहीं रहता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे बेसिक एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए जिसके वजह से आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप वो नहीं जानते हो तो आपको लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का नुकसान भी हो सकता है। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो या फिर आप किसी डायरेक्ट वेबसाइट में जाके म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो उसमें आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हो वो म्यूचुअल फंड रेगुलर म्यूचुअल फंड है या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। अगर वो रेगुलर म्यूचुअल फंड है और आप वो म्यूचुअल फंड 10 साल, 20 साल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो आप लेने के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में मैं बता दूं दोस्तों कि आपको लॉन्ग टर्म में कम से कम 3, 4, 5 लाख का लॉस हो सकता है अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड लेते हो तो। अभी अगर आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड नहीं लेना है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो इसमें जो दूसरा म्यूचुअल फंड है मैं आपको बता दूं, उसमें है एक म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहलाता है। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर म्यूचुअल फंड, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी से खरीदते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो आप देखोगे उसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लिखा हुआ नहीं रहता है। तो अगर आप ऐसा देखते हो कि उसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड का नाम है, जैसे कि अगर SBI म्यूचुअल फंड लास्ट में डायरेक्ट जो डायरेक्ट वर्ड है वो नहीं लिखा है, दैट मीन्स वो रेगुलर म्यूचुअल फंड है। और अगर ये रेगुलर म्यूचुअल फंड है तो इसको आपको ये समझना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में आपको कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड मतलब उसका जो एक परसेंटेज है, उसका 1%, 2% जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी एजेंट को देना पड़ेगा एज ए कमीशन। बट आप जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आप किसी SBI का या फिर HDFC का या किसी का भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, डायरेक्ट उनके साइट में जाके या फिर ऐसे एप्लीकेशन में आप इन्वेस्ट करते हो जो एप्लीकेशन में रेगुलर म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता है। वो एप्लीकेशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में 3, 4, 5 लाख भी आप बचा लेते हो। सो दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो या फिर आप इन्वेस्ट करने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हो। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में हो तो उसमें आप इजीली स्विच कर सकते हो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। तो आप अगर अभी तक आपने ज़्यादा लेट नहीं किया तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि 1, 2, 3 साल में ये पता नहीं चलता कितना लॉस होगा, 1%, 2% जो भी कमीशन देना पड़ता है। बट अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप रख देते हो रेगुलर म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट में नहीं स्विच करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आपने रेगुलर में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्ट में, अगर आपका प्लान बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ज़रूर इसको स्विच कीजिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया और आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट उनके वेबसाइट में जाके जो भी डिटेल्स आपको एंटर करना पड़ता है वो एंटर करके फिर आप म्यूचुअल फंड खरीदें। अभी म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदना है आपको या फिर कौन से वेबसाइट से खरीदना है, कौन से एप्लीकेशन से खरीदना है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि आप जब भी खरीदने जाते हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। आप रेगुलर म्यूचुअल फंड मत खरीदिए, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही
इन्वेस्ट कीजिए। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उन लोग के लिए जिन लोग को ये पता नहीं था कि रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, और उन लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उन लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको, रिलेटिव्स को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए जिन लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।